कनाडा यूएसए था नहीं, बट ओके। यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी। ओके। 2026 में अगर आप स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो ये मुश्किल डिसीजन हो सकता है। मुश्किल क्यों? मुश्किल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन है वो एक चीज़ को लेके निकलेगा कि मेरे पास पहली बात तो बजट कितना है, दूसरा जो कंट्री में जाना चाहता हूँ उसमें फ्यूचर कैसा है, पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है हाउ डीप योर पॉकेट्स आर। पहली बात है कि कितना बजट है। पहले क्या होता था 2024 तक, 2025 तक भी कि स्टूडेंट्स निकले एंड देन एक ऑब्वियस सी चॉइस होती थी कि कनाडा चले जाते हैं। पंजाब में तो ऐसा था एटलीस्ट, और यूएसए जा रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स। बट ऑफ लेट ऐसा नहीं है बिकॉज इन कंट्रीज़ का रिफ्यूज़ल रेट थोड़ा ज़्यादा है, इट्स ऑन द हायर साइड। अब क्या है कि अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि मेरे पास और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड ये कोई बुरी बात नहीं है बिकॉज अभी क्या है, अभी ऐसा है कि स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस भी बन रहे हैं। अर्लियर दे यूज्ड टू बी ओनली कनाडा, एक बड़ा अच्छा सेफ ऑप्शन था। यू स्टडीड फॉर अ फ्यू इयर्स, यू गॉट योर पीएसडब्ल्यू, 3 साल का 2 साल का कोर्स, 3 साल का पीएसडब्ल्यू, फिर पीआर का रास्ता हो जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और कौन सी डेस्टिनेशंस हैं ऐसी जहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए आपके बजट के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आपने आईएलटीएस पीटी करा है नहीं करा है उसके हिसाब से। इसके बारे में एक डिटेल्ड ओवरव्यू होने जा रहा है कि आपको जो डिसाइड करने में हेल्प करेगी वीडियो कि कौन सी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आई एम सागर, एन एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली बात करते हैं कि बजट जिनका लो होता है स्टूडेंट्स को, तो जिन स्टूडेंट्स का बजट लो है, जिनका बजट है 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है, तो वो कहाँ जा सकते हैं। ये मैं ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ, इतनी आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है। जिनका बजट है इतना कम, उनके लिए जो कंट्रीज़ हैं, उनके लिए कंट्रीज़ आ जाती हैं यूरोप में। यूरोप में आपके पास लातविया है, 3 से 4 लाख की ट्यूशन फ़ी है 1 साल की। लिथुएनिया है, सिमिलर कंट्री है, मास्टर्स में आप स्पाउस को भी लेके जा सकते हो। चेकिया है, एक बड़ी अफोर्डेबल कंट्री है, ठीक है। और भी यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यही अफोर्डेबिलिटी मिल जाती है आपको। इटली में आप फ्री पढ़ सकते हो जाके, ठीक है, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हो तो। साथ ही साथ जर्मनी में आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हो, बट प्रोफाइल अच्छी चाहिए, 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। अब विदाउट आईएलटीएस जाना तो लातविया लिथुआनिया बेस्ट है, आईएलटीएस करी हुई है तो जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बट ये जर्मनी में क्या है कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट लेके जाना पड़ेगा। बाकी कंट्रीज में क्या है कि आपको फंड शो करने होते हैं। तो फंड होने चाहिए, लिविंग एक्सपेंसेस के बिना कहीं नहीं वीज़ा मिलना है, ये बात को आप बांध लो। क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस यार, आपको आपके पास जेब में पैसा नहीं है अपना रहने सहने का, कोई कंट्री आपको क्यों वीज़ा देगी कि आप वहाँ पे जाके उनकी जो जॉब्स का सेक्टर है उनको ख़राब करो। इसके लिए तो वीज़ा नहीं दे रहे ना, वो दे रहे हैं कि आपको आप आओ, अपना यहाँ पे काम भी करो, जो लिमिटेड उन्होंने ड्यूरेशन ऑफ आवर्स दिया आपको, और आप ठीक है आगे आगे ग्रो कर सकते हो तो करो। अब दूसरी बात आ जाती है वो स्टूडेंट्स जिनके पास अच्छा खासा बजट है। अब जो अच्छे खासा बजट जिसको बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि बजट है आपका 15 to 20 लैक्स। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, अगर तो आपने विदाउट आइल्स जाना है, यूके अभी भी विदाउट आइल्स हो रहा है। आई डोंट नो ये कितनी देर ट्रेंड चलेगा। जो र्यूमर्स हैं, जो स्पेकुलेशंस हैं, उनके हिसाब से यूके विल सून शट इट डोर्स टू इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल। विदाउट आइल्स वालों को अच्छी प्रोफाइल जाएंगी। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते एंड आप वेवर पे जाना चाहते हो तो यूके अभी भी खुला है, सितंबर इनटेक खुला है, यू कैन अप्लाई विद अस। फिर बात आ गई कि जिन्होंने आइल्स करा है, अच्छी प्रोफाइल्स हैं, अच्छे फंड्स हैं, अच्छे का मतलब बहुत अच्छे 45 to 50 लैक्स हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास शो करने के लिए, या कम भी है बट आपकी इनकम अच्छी है तो आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा सकते हो। फिर बात आ गई कि इसके अलावा जो एक अच्छा ऑप्शन, बड़ा अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से, एंड हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ भेजे भी हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, वो आ जाता है जर्मनी। जर्मनी में क्या है कि आपके पास अगर तो ठीक ठाक प्रोफाइल है, आइल्स करा हुआ है आपने, और 6.5 नॉट लेस देन 6 है, तो आप जर्मनी ईजिली जा सकते हो। आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप 12 लाख का अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खोला, साथ में 8 से 10 लाख फीस होती है, एंड ये आपका 22 लाख का खर्चा हो जाता है, 20-22 का।
तो इसके साथ आप जर्मनी में जा सकते हो। अगर प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं जहाँ पे ट्यूशन फी कोई नहीं है, यू ओनली हैव टू पे द कंसल्टेंट एंड बाकी जो है आप अप्लाई करके जा सकते हो। तो अगर लोअर बजट की तरफ बात करें तो आपके पास लातविया, लिथुएनिया, चेकिया वगैरह हो जाता है, जर्मनी, इटली है वहाँ पे। अगर आपका बजट हायर है, विदाउट आयर जाना है, तो यूके है आपके पास, वहाँ पे अप्लाई करना आप कर सकते हो। और अगर आपका बजट ज़्यादा है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आयल्स करा हुआ है आपने, बहुत हाई स्कोर नहीं चाहिए होता, बट आपको इंटरव्यूज़ वगैरह निकालने ही पड़ेंगे हर जगह ही, तो फिर आप चूज़ कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड को। वैसे तो फर्स्ट चॉइस ऑस्ट्रेलिया ही होता है। न्यूजीलैंड तो अगर रिफ्यूज़ल आ जाए या कुछ हो, आप नहीं बन पा रहा वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का, तो फिर ही चूज़ किया जाता है। तो ये है जी 2026 में कहाँ आप पढ़ने जा सकते हो। एंड अगर इनमें से कुछ भी नहीं पॉसिबल है अभी, तो इंडिया में पढ़िए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ भी हैं, यहाँ पे पढ़िए आप, यहाँ की इकॉनमी में होके आप ग्रोथ के लिए जाइए। एंड एक अच्छा ऑप्शन इंडिया भी आपके लिए बन सकता है, फ्यूचर में जो ऑप्शन है वो खुल जाते हैं।